नमो बुद्धाय फ्रेंड्स, आप सभी का स्वागत है अपने चैनल तथागत बोधि पे। दोस्तों, आज की यह कहानी आप सभी के लिए बहुत ही खास और इंस्पिरेशनल होने वाली है। दोस्तों, हर नाकामी के पीछे कुछ सीखने और समझने की संभावना होती है। जीवन में नाकामियों का सामना हम सभी को करना पड़ता है, चाहे वह पेशेवर जीवन हो, शैक्षणिक क्षेत्र हो या व्यक्तिगत जीवन हो। नाकामियाँ हमें अक्सर अचानक ही दस्तक देती है। यह नाकामियाँ हमारे स्वाभाविक प्रवृत्तियों का हिस्सा होती है, लेकिन असफलता से निकलना और उससे सीखना हमारी प्रगति की कुंजी होती है। इस वीडियो में हम नाकामियों से उभरने के कुछ महत्वपूर्ण तंत्रों पर चर्चा करेंगे। पहले और सबसे महत्वपूर्ण, नाकामी को स्वीकार करें। नाकामियों का दुख महसूस करना स्वाभाविक है, लेकिन इसे एक शिक्षात्मक अनुभव में बदलने की कला को सीखना हमारे विकास के लिए अत्यंत महत्वपूर्ण है। इस अनुभव से हम अपनी गलतियों को समझते हैं और आगे बढ़ने के लिए नए उपाय बनाते हैं। एक बार की बात है, समीर नाम का एक लड़का एक नगर में रहता था। वह अपने जीवन से बहुत निराश था। उसकी निराशा का कारण यह था कि अब तक वो अपने जीवन में कुछ भी नहीं कर रहा था। उसके माता पिता उसे ताने मारते थे कि आपके सभी मित्र कुछ ना कुछ कर रहे हैं, लेकिन आप अभी तक घर बैठे हैं। दोस्तों के बीच भी अक्सर उसका मजाक उड़ाया जाता था। वह कहीं भी जाता तो लोग उससे पूछते थे कि आप क्या कर रहे हैं। उसे यह बताने में भी शर्म आती थी कि वह कुछ नहीं कर रहा है। और धीरे धीरे उसने रिश्तेदारों से मिलना जुलना कम कर दिया और लोगों से मिलना भी बंद कर दिया। वह ज़्यादातर समय घर पर ही रहता, वह अकेला ही रहता और भगवान को हमेशा कोसता रहता और अपनी किस्मत को दोष देता कि अब उसे अपना जीवन भी बोझ लगने लगा था। कभी कभी वह सोचता कि कब वह कुछ करने योग्य बनेगा, और फिर वह सोचता कि जिंदा रहने से अच्छा मर जाना ही ठीक है। एक दिन वह अपने नगर की एक गली से गुजर रहा था। तभी उसने देखा कि एक गुरु दुख और परेशानियों पर उपदेश दे रहे हैं। वह भी इस भीड़ में सबसे पीछे बैठ गया और गुरु के प्रवचन सुनने लगा। गुरु कह रहे थे कि दुख एक शिक्षक की तरह है, जो हमें जीवन की सच्चाई दिखाता है और हमें जीने की सही राह और तरीका सिखाता है। आप चाहे तो जिंदगी जीना भी सीख सकते हैं और आप चाहे तो कुछ भी हासिल कर सकते हो, और अगर चाहे तो एक कोने में बैठकर रो सकते हो। इन सभी बातों को समीर ध्यान से सुन रहा था, लेकिन उपदेश की यह बातें उसे पसंद नहीं आई और उसने खड़े होकर कहा कि कुछ भी सीखने से दुख दूर नहीं होता और इसमें केवल दर्द ही होता है। दुख की पीड़ा अनंत है। ऐसा लगता है कि इसके बाद कुछ नहीं होने वाला है। इससे कुछ भी फर्क नहीं पड़ता है कि इसके सामने मौत भी आ जाए तो छोटी लगती है। तब उसे गुरु ने कहा, बस तुम्हारा दुख क्या है? तब समीर ने उनके सामने अपनी सारी व्यथा सुनाई और गुरु से पूछा कि मेरे इन दुखों पर आपके पास कुछ उपाय है? यह सुनकर गुरु मुस्कुराए और बोले, तुम उस दिन मेरे पास आना जब आपके जीवन में वास्तविक में दुख आए। मैं आपकी समस्या का समाधान अवश्य करूँगा। यह कहकर गुरु वहाँ से चले गए। अब समीर ने सोचा कि क्या यह मेरा दुख नहीं है तो यह क्या है? मैं जिस दर्द से गुजर रहा हूँ वो असली दुख नहीं है, तो क्या मेरा दुख कोई नहीं समझ सकता? जब माँ बाप नहीं समझ सकते तो भला गुरु क्या समझेंगे? उसी दुखों से व्यथित होकर
समीर ने एक फैसला लिया कि अब वह कुछ करेगा। समीर ने एक छोटा सा व्यापार शुरू किया, पर उसे सफलता नहीं मिल रही थी। लेकिन उसके घर वाले खुश थे कि वह कुछ तो कोशिश कर रहा है। वह अपने व्यापार में लगा रहा और धीरे धीरे उसे सफलता मिलने लगी। फिर उसने रफ्तार पकड़ी और केवल 3 साल के अंदर ही एक बड़ा बिजनेसमैन बन गया। अब समीर के आसपास ऐसे कई लोग थे जो उसकी परवाह करते थे, जो उससे प्यार करते थे। अब उसके परिवार के सदस्य भी उसकी तारीफ करते थकते नहीं थे। दिन ब दिन उसके मित्रों की संख्या बढ़ती जा रही थी। अब वह अपनी जिंदगी से बहुत खुश था। उसको कुछ दोस्तों ने सलाह दी कि जब तुम एक बड़ा बिजनेसमैन बनकर बहुत खुश हो तो सोचो तुम्हें और कितनी खुशी होगी अगर तुम इस शहर के और इस राज्य के सबसे बड़े बिजनेसमैन बन जाओ। तो कितने लोग तुमसे जुड़ना चाहेंगे और कितनी बड़ी ख्याति होगी, और स्वयं राजा भी तुमसे दोस्ती करना चाहेगा और ज़रूरत पड़ने पर तुमसे पैसे भी उधार लेगा। दोस्तों की यह बात समीर के मन में बैठ गई। अब वह और पैसे कमाने की कोशिश करने लगा, लेकिन उसे यह सब बहुत ही जल्दी चाहिए था। वह समय बर्बाद नहीं करना चाहता था। वह अधिकांश समय इन चीज़ों को प्राप्त करने में लगा रहता था। इसीलिए वह ऐसे काम करने लगा जो सही नहीं थे। उसने पैसे उधार लेना शुरू कर दिया। उसके दोस्तों से पैसे की मांग और अधिक मुनाफा कमाने के लालच में वह अपने माल में मिलावट करने लगा। उसने अन्य व्यापारियों के खिलाफ भी साजिश रची और उन्हें डराया धमकाया, और जैसे उसके दोस्त कहते थे वैसा ही करता रहा। वह इस तरीके से ज़्यादा पैसे कमा रहा था, पर अब उसके जीवन में पहले जैसा चैन नहीं था। उसके मन की शांति गायब हो गई थी और वो रात को सो नहीं पाता था। वह विचारों में रहता था कि वह सब कुछ किसी भी प्रकार हासिल कर सकता है, पर सुख नहीं पा सकता। एक दिन समीर अपनी गाड़ी से कहीं जा रहा था। तभी रास्ते में उसे गुरु का आश्रम दिखाई दिया। वह गाड़ी से उतरा और गुरु के पास जाकर बोला, गुरुजी, आपने मुझे कहा था कि जब कभी जीवन में सच्चा दुख आए तो चले आना। अब मैं बहुत ही दुखी हूँ। मेरी नींद हराम हो गई है। मुझे कहीं भी शांति नहीं मिल रही। इस प्रकार समीर ने अपनी सारी समस्याएं गुरु को बताई। गुरु ने कहा, जब तुम पहली बार मुझसे मिलने आए थे तब भी तुम किसी दुख में थे। तुमने उस दर्द से क्या सीखा? तब समीर ने कहा कि सिर्फ सोने और चिंता करने से कुछ नहीं होता। अपने सपनों को सच करने के लिए मेहनत भी ज़रूरी है, और सिर्फ मेहनत ही करने से कुछ नहीं होता। परिणाम भी हासिल करने चाहिए। जब आपको लगे कि आपका लक्ष्य हासिल नहीं होने वाला है, तब राहों में कितनी भी मुश्किलें आए, मन कितना भी नीरस क्यों न हो जाए और लगे कि अब कुछ नहीं होने वाला है, तब खुद पर आत्मविश्वास करें कि मैं जो भी कर रहा हूँ उसमें अवश्य सफल होऊंगा। लोग केवल सफल लोगों का सम्मान करते हैं। कोई कितना भी अच्छा क्यों न हो, वह हमेशा लोगों की नज़रों में बोझ बने रहते हैं। ये सब सुनकर गुरु मुस्कुराए और बोले, ये वास्तव एक दुख नहीं है। अपने जीवन में वास्तविक दुख जब आए तब मेरे पास आना, मैं उसे ठीक कर दूंगा। समीर ने जाते समय गुरु को एक सोने के सिक्कों से भरा एक घड़ा भेंट किया। घड़े को देखकर गुरु ने कहा कि यह मेरे किसी काम का नहीं है। तुम उसे उस पेड़ के नीचे गड्ढा खोदकर गाड़ दो। समीर ने घड़े को पेड़ के नीचे दबा दिया, जैसे कि गुरु ने बताया।
उसने वैसा ही किया और वहाँ से चला गया। कुछ दिनों से कारोबार ठीक चल रहा था, लेकिन व्यापार के गलत तरीके के कारण धीरे धीरे उसे व्यापार में घाटा होने लगा। उसकी सारी दौलत धीरे धीरे खत्म होने लगी और एक दिन ऐसा भी आया जब उसके पास कुछ भी नहीं बचा और उस पर कर्ज का बोझ चढ़ गया। परंतु वह निश्चिंत था, क्योंकि उसने अपना सारा कर्ज अपने दोस्तों से लिया था। उसने सोचा था कि उसके दोस्त बुरे वक्त में उसके साथ खड़े रहेंगे, लेकिन ऐसा कुछ नहीं हुआ। जैसे ही बुरा वक्त आया, दोस्त पहले उससे कर्ज मांगने लगे और अगर उसने कर्ज नहीं लौटाया तो उन्होंने उसे जान से मारने की धमकी दी। उसके सभी शुभचिंतक और प्रियजन उससे दूर हो गए। उसके दोस्त जो उसके साथ मस्ती किया करते थे, अब उससे दूर भागने लगे। उसका परिवार उसकी गलतियां और कमियां गिनने लगा। उसकी सारी संपत्ति नीलाम हो गई और उसके पास कुछ भी नहीं बचा। समीर ने अपने पिता से मदद मांगी तो पिता ने कहा कि मेरे पास थोड़ी सी संपत्ति है, अगर मैं तुम्हें दे दूंगा तो तुम्हारी माँ को क्या कहूँगा। यह संपत्ति हमारा अंतिम सहारा है। समीर के मन में गहरा दुख छा गया। उसके आसपास कोई नहीं था जो उसके दुख को समझ सके। लोगों के इस विश्वासघात के कारण वह अंदर से टूट चुका था। वह सोचने लगा कि अब जीने का कोई मतलब नहीं है, अब मौत ही मेरा सहारा है। वह आत्महत्या करने के लिए पहाड़ी पर जा रहा था, तब उसे याद आया कि उसके गुरुजी ने उससे कहा था, तब मेरे पास आना जब तुम्हारे जीवन में वास्तविक दुख हो। तब समीर गुरु के पास गया और अपनी सारी व्यथा सुनाने के बाद आंखों में आंसू लिए उसने कहा, गुरुदेव मेरे दुख का निवारण कीजिए। तब गुरु ने कहा कि जब जीवन में असली दुख आए तब मेरे पास आना, मैं इसे ज़रूर ठीक करूँगा। पर पहले तुम मुझे बताओ कि तुमने अपने दुख से क्या सीखा। तब समीर ने कहा कि मैंने वह सीखा जो लोग हमारे जीवन में आते हैं, वह हमारी सफलता और प्रगति के कारण वो लोग हमें ज़रूर धोखा देते हैं और वो बुरे समय में हमारे साथ नहीं खड़े होंगे। वे अच्छे समय में ही हमारा फ़ायदा उठाएंगे और बुरे समय में हमें छोड़ देंगे। उन लोगों पर ही भरोसा करें जो हमारे बुरे समय में हमारे साथ खड़े रहते हैं। लेकिन ऐसे लोग बहुत कम होते हैं, लेकिन जिनके पास होते हैं उन्हें उनकी सराहना करनी चाहिए, उनका अपमान नहीं करना चाहिए। कभी भी किसी के खिलाफ साजिश नहीं रचनी चाहिए। अपना काम ईमानदारी और धैर्य से करें और कभी लालची ना बने। अपने सारे दुख दर्द और अनुभव बयान करने के बाद समीर ने गुरुजी के सामने आंखों में आंसू लिए बैठ गया और कुछ देर बाद गुरु उठे और पेड़ के नीचे गड्ढा खोदकर वो घड़ा निकाला जो सोने के सिक्कों से भरा हुआ था। उन्होंने समीर को घड़ा देकर कहा, मेरे पास तब आना जब तुम्हारे जीवन में वास्तविक दुख हो। समीर ने अपने गुरु को धन्यवाद दिया और प्रणाम करके चला गया। उसी पैसों से उसने एक छोटा सा व्यापार शुरू किया। अब वह छोटा व्यापारी बनकर भी खुश था। उसने पूरी लगन और ईमानदारी से कारोबार किया और जल्द ही वह अपने शहर का एक बड़ा व्यापारी बन गया। उसका जीवन सुख सुविधाओं से भरा हुआ था, लेकिन कोई कितना भी अच्छा क्यों न हो, लेकिन जीवन में दुख तो आता ही है। तो समीर के जीवन में भी दुख आया। उसके माता पिता की मृत्यु हो गई। वे दोनों एक ही दिन मर गए। समीर अपने माता पिता से बहुत प्यार करता था, इसीलिए उनके निधन से उसे गहरा सदमा लगा। अंतिम संस्कार किया गया। उसने अपने माता पिता का शव जलते हुए देखा तो उसका मन बेचैन हो उठा।
उसके मन में कई सवाल उठने लगे। वह घर वापस आ गया और उसने अपने माता पिता के घर और संपत्ति को देखा, जिसके लिए उसके पिता हमेशा लड़ते रहे और आज वो खाली पड़ा है। जिन्होंने इसकी देखभाल की थी, उसके लिए लाड़ करने वाले इस दुनिया से चले गए थे। उसके पिता ने जो कुछ कमाया वह सब यही रह गया था। उसका मन ऐसे विचारों में भटक रहा था। वह अंदर से अकेला और डरा हुआ महसूस कर रहा था। वह खाली खाली महसूस कर रहा था। उसे लगा कि कुछ तो है, परंतु उसे समझ नहीं आया और वह गुरु के पास गया। उसे देखकर गुरुजी ने कहा, क्या जीवन में कोई दुख है? समीर ने कहा, वैसे तो जीवन में कोई दुख नहीं है, सब कुछ अच्छा चल रहा है, लेकिन आज मेरे माता पिता का देहांत हो गया है। मैं इस घटना से बेहद दुखी हूँ और परेशान हूँ। गुरु ने कहा, इसमें दुखी होने की क्या बात है? एक दिन सबको मरना है, मुझे भी मरना है, तुझे भी मरना है। शायद कल ही तुम मर जाओ या आज भी मर सकते हो। समीर ने कहा, ये क्या कह रहे हो गुरुजी? मैं भी मर जाऊंगा, लेकिन मैं अभी जवान हूँ। गुरु ने कहा कि सभी इसी भ्रम में जी रहे हैं कि मृत्यु केवल बूढ़ों को ही आती है, लेकिन ऐसा नहीं है। जवान भी मर जाते हैं, बच्चे भी मर जाते हैं। मौत का उम्र से कोई लेना देना नहीं है। यह सभी को प्रभावित करती है। गुरु की यह बातें समीर के मन में बैठ गई और वह चुपचाप चला गया, लेकिन उसका मन अभी भी बेचैन था। वह खाली खाली महसूस कर रहा था। वह सारा दिन अपने बारे में सोचता ही रह गया कि वह कौन है, वह इस दुनिया में क्यों आया है, इस जीवन का लक्ष्य क्या है, और कई ऐसे सवाल उसके दिमाग में लगातार उठ रहे थे, लेकिन उन्हें अपने किसी भी सवाल का जवाब नहीं मिल रहा था और उसका दुख दिन ब दिन बढ़ता ही जा रहा था। इसलिए कुछ दिन बाद वह फिर से गुरु के पास पहुंचा और बोला, गुरुजी, मैं बहुत ही दुखी हूँ, क्योंकि मैं यह नहीं जान पा रहा हूँ कि मैं कौन हूँ और मैं इस दुनिया में क्यों आया हूँ। यह सुनकर गुरु मुस्कुराए और बोले, आज आपके जीवन में पहली बार सच्चा दुख उत्पन्न हुआ है। यह वास्तव में दुख कहलाने के लायक है। हम नहीं जानते कि हम कौन हैं, हम क्यों आए हैं। समीर ने अपने गुरु से कहा कि उसकी दुर्दशा दूर करे। गुरु ने कहा कि हम सभी इंसान हैं, जीवन भर संग्रह करते रहते हैं। समीर ने कहा, कोई भी इंसान अपने साथ कुछ भी नहीं ले जा सकता, वह सिर्फ अकेला ही जाता है। मेरे माता पिता भी अपने साथ कुछ भी नहीं लेकर गए। धन संपत्ति वैभव सब कुछ यहाँ छोड़ कर गए। गुरु ने कहा, अब मेरी बात ध्यान से सुनो। इस संसार में हमें जो संग्रह करना चाहिए वह हम नहीं करते, बल्कि जो चीज़ें हमारे सामने होती है लेकिन हम उन्हें देखने की कोशिश नहीं करते। हमें इस दुनिया में जो कुछ भी इकट्ठा करना है वह हम खुद है। हमें खुद को जुटाना होगा ताकि जब हम मरे तो हम एकजुट हो सके और खुद को पहचानने में सक्षम हो सके। हम प्यार, नफरत, गुस्सा, ईर्ष्या में बैठे हुए हैं और इच्छाओं में हम विभाजित हो जाते हैं और टुकड़ों में जीवन जी रहे हैं। इस विभाजन के कारण हमारी चेतना कभी एक नहीं होती। वास्तव में धन, सम्मान और सुविधाओं के अभाव को लोग दुख समझते हैं और जीवन भर के लिए इसे दुख का कारण समझते हैं और समाधान खोजने का प्रयास करते रहते हैं। उन्हें अपना समाधान कभी नहीं मिलेगा, क्योंकि जिसे लोग दुख कहते हैं वह वास्तविक में दुख नहीं है और यह सिर्फ एक आदमी की इच्छा है। उसकी इच्छा कभी पूरी नहीं होती, इसीलिए व्यक्ति को कभी उनके प्रश्नों का समाधान नहीं मिलता।
इसीलिए इन सब से परे यदि आप अपने दुखों का परम समाधान चाहते हैं तो सबसे पहले खुद को समेटना होगा। इस दुनिया से अपनी ऊर्जा वापस ले लो और इकट्ठा करो। अपने आप पर ध्यान केंद्रित करो, स्वयं पर ध्यान दो। अपने मृत्यु से पहले अपने आप को जानने की कोशिश करो। बिखरो मत, संभल जाओ। समीर ने कहा, गुरुजी, क्या हमें संसार को छोड़ दे? हमारी सभी इच्छाओं को मार देना चाहिए। किसी से प्रेम नहीं करना चाहिए, धन संग्रह नहीं करना चाहिए, सम्मान की आशा छोड़ देनी चाहिए। गुरु ने कहा, भावनाओं और इच्छाओं से ऐसे बिखरे हुए मनुष्य से बाहर निकल आओ जैसे कोई पत्थर पहाड़ से अलग होकर गिरकर पर्वत का कोई कंट्रोल नहीं होता। ठीक वैसे ही बिखरे हुए मनुष्य की इच्छाएं बेकाबू और दर्दनाक होती है। उसकी अनियंत्रित इच्छाएं कभी पूरी नहीं होती है। जो व्यक्ति मन को एकत्र करता है तो जो कुछ भी करता है वह उसके नियंत्रण में होना चाहिए। फिर समीर ने कहा कि आपने मेरा असली समाधान कर दिया। अब मैं खुद को तलाशने की कोशिश करूँगा। अब समीर को अपने प्रश्नों का उत्तर मिल गया था। उसने अपने गुरु को धन्यवाद किया और चुपचाप चला गया। तो दोस्तों, अपनी सकारात्मक सोच बनाए रखें। नाकामी से उभरने का पहला कदम यही है। हर नाकामी के पीछे कुछ सीखने और समझने की संभावना होती है। सकारात्मक सोच हमें उस सीख से आगे बढ़ने में मदद करती है और हमें पुनः प्रेरित करती है। सो फ्रेंड्स, अगर आपको यह कहानी अच्छी लगती है तो प्लीज़ लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब टू चैनल।